यार खुद ही सोचिए, क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि एक कीड़े, हाँ लिटरली एक कॉकरोच के नाम पर बनी कोई पॉलिटिकल पार्टी महज कुछ ही दिनों में 90 लाख, जी हाँ पूरे 9 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स क्रॉस कर लेगी। मतलब ये नंबर इतना पागल कर देने वाला है कि बड़ी बड़ी दशकों पुरानी स्थापित पार्टियां भी इसे देखकर हैरान हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में रातों रात लाखों लोग इस नई लहर का हिस्सा बन गए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। कैसे एक अजीब सा इंटरनेट मीम देखते ही देखते भारत में एक विशाल पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया। पहली नजर में ना ये सब एकदम बेतुका लगता है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो समझेंगे कि ये मौजूदा सिस्टम पर कितना बड़ा और गहरा तंज है। सेक्शन 1, एक अप्रत्याशित राजनीतिक झुंड। तो कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है हमारी कॉकरोच कॉन्जरेटिव पार्टी यानी सीजेपी और दूसरी तरफ इनका राइवल नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। अब ये दोनों ही ग्रुप खुद को सटायर या व्यंग्य बताते हैं, लेकिन इस पूरे मजाक के पीछे की जो सच्चाई है ना वो बहुत ही सीरियस है। ये सिर्फ एक रैंडम इंटरनेट जोक नहीं है, बल्कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से की असली भावनाएं हैं। और ये सब हुआ कितनी जल्दी, सिर्फ 72 घंटों में। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होती है और बस अगले ही दिन 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक 30 साल के पीआर स्टूडेंट अभिजीत दीप के पल भर में लिए गए एक मजाकिया फैसले को हकीकत में बदल देते हैं। उन्होंने तुरंत पार्टी का डोमेन रजिस्टर किया और उसे लॉन्च कर दिया, और 18 मई आते आते 1 लाख से ज्यादा युवा इस डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। क्रेजी है ना। दूसरा पॉइंट, कोर्ट रूम की वो चिंगारी। अब देखते हैं कि आखिर वो कौन सा मोमेंट था जिसने इस पूरे तूफान को जन्म दिया। तो हुआ कुछ यूं था। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में फर्जी लॉ डिग्री को लेकर एक सुनवाई चल रही थी, और इसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती, और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या था, इस एक स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर लिटरली आग लगा दी और एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। अब जैसे ही विवाद बढ़ा, बिल्कुल अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश जी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ गया। उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल तरीके से साफ किया कि उनका निशाना वो लोग थे जो फर्जी और जाली डिग्री के सहारे वकालत के पेशे में घुसपैठ कर रहे हैं, ना कि देश के आम बेरोजगार युवा। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि भारत का हर युवा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। सेक्शन 3, एक बेतुका घोषणा पत्र। देखिए, स्पष्टीकरण तो अपनी जगह आ गया था, लेकिन इंटरनेट ने तब तक इस अपमान को अपना एक हथियार बना लिया था। मैं भी कॉकरोच नाम का नारा एकदम वायरल हो गया, और देखते ही देखते लोग ऑर्गेनाइज होने लगे। जो गुस्सा पहले एकदम बिखरा हुआ था, वो अब एक मजाकिया लेकिन बहुत ही संगठित आवाज में बदल रहा था। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी डिमांड्स। मतलब पार्टी खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज कहकर एक मजाक की तरह पेश कर रही है, लेकिन इनका जो घोषणा पत्र है ना, वो सरप्राइजिंगली बहुत ही कोहेरेंट और सीरियस है। इसमें रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट ना देने, वैध वोट डिलीट करने पर यूएपीए लगाने, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, अदानी रिलायंस के मीडिया लाइसेंस रद्द करने और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन लगाने जैसी भारी भरकम नीतियां शामिल हैं। लेकिन रुकिए, इनकी मेंबरशिप की शर्तें सुनेंगे तो हंसी नहीं रोक पाएंगे। ये एकदम प्योर सटायर है। मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना, चाहे मजबूरी में, अपनी मर्जी से या उसूलों के चलते, और आलसी होना जरूरी है। साथ ही दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने का टैलेंट होना चाहिए। और सबसे कमाल की बात, ये पार्टी मेंबरशिप देते समय धर्म, जाति या जेंडर को पूरी तरह से इग्नोर करती है। चौथा हिस्सा, प्रतिद्वंद्वी पैरासिटिक फ्रंट। खैर, इंडिया में राजनीति बिना किसी ऑपोजिशन के तो चल नहीं सकती है ना। डिजिटल दुनिया में भी यही हुआ। जहां एक पार्टी बनी, वहीं तुरंत एक राइवल ग्रुप भी खड़ा हो गया।
और ये चीज हमें बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे चीफ जस्टिस के एक सिंगल स्टेटमेंट ने दो अलग अलग डिजिटल सबकल्चर बना दिए। एक तरफ हमारी सीजेपी है जो मीम्स के जरिए आलसी और बेरोजगार होने का झंडा उठा रही है, और दूसरी तरफ है नेशनल पैरासिटिक फ्रंट जो खुद को एक टूटे हुए सिस्टम में सर्वाइव कर रहे नागरिकों का रक्षक बताता है, और इसके लिए वो बहुत ही भारी भरकम एग्जैजुरेटेड क्रांतिकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, युवाओं का असली संकट। अच्छा, अब इस मीम और मजाक की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। आखिर वो कौन सी असली सामाजिक और आर्थिक परेशानियां हैं जो इस पूरे डिजिटल मूवमेंट को इतना फ्यूल दे रही हैं? ये नंबर्स देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। भारत में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर 29.1% है। इसे जरा पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए, ये रेट उन लोगों से 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। मतलब भारी संख्या में डिग्रीधारी युवा नौकरी की तलाश में हैं, और इसीलिए जब बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल हुआ तो उसने सीधे युवाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया। और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक उसी हफ्ते क्या हुआ, नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें आ गईं, जिससे पूरे देश में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। ये निराशा इतनी गहरी थी कि इसी दौरान सीजेपी ने परीक्षा प्रणाली के विरोध में बकायदा "हाँ मैं हूं कॉकरोच" नाम का एक प्रोटेस्ट सॉन्ग तक जारी कर दिया। इस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का नजरिया भी सुनना बहुत जरूरी है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी का कहना है कि यह पूरा सटायर दरअसल एक बहुत गहरे गुस्से को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो गुस्सा जो आय की असमानता, क्रोनी कैपिटलिज्म और संस्थानों पर टूटते भरोसे को लेकर है। उनका तर्क है कि देश की अर्थव्यवस्था कुछ बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है, और यही वो अंडरलाइंग फीलिंग है जो इस पूरे मूवमेंट के सेंटर में है। छठा और आखिरी सेक्शन, मीम्स से असली बैलेट तक। तो अब सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि क्या ये डिजिटल झुंड और मीम्स की राजनीति असली दुनिया में भी कोई प्रभाव डाल पा रही है? कमाल की बात यह है कि इसका असर लिटरली दिख रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसी असल राजनीति की बड़ी हस्तियां इस पार्टी की मानद सदस्य बन गईं। और बात सिर्फ ऑनलाइन बयानबाजी की नहीं है। सीजेपी के वॉलंटियर्स ने सच में कॉकरोच वाले कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर उतरकर यमुना नदी की सफाई का अभियान चलाया। मतलब ये लोग जमीन पर आकर काम कर रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है वो तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सीजेपी के समर्थक अब कथित तौर पर बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने के बारे में सोच रहे हैं। जरा सोचिए, एक इंटरनेट मीम अब असल दुनिया की स्थापित पार्टियों को सीधे चुनावी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज के युवाओं का ये जो मीम ड्रिवन मूवमेंट है वो सच में इंटरनेट के व्यंग से निकलकर असल वोटिंग बूथ तक पहुंच पाएगा? क्या ये अपनी इस मोमेंटम को बनाए रखेंगे, या फिर ये भी इंटरनेट के किसी और ट्रेंड की तरह बस कुछ दिनों में गायब हो जाएगा? इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का फ्यूचर क्या होगा, इस बारे में सोचना तो पक्का बनता है।